जहाँ हम रहते हैं हाउसिंग बोर्ड में, वहाँ पे बाहर उस पीछे का एक एरिया है जहाँ पे जंगल जैसा लगा हुआ है। वहाँ पे भूंड कुत्ते बहुत इतने हो गए कि एक इतने छोटे से बच्चे को उसने काट लिया। ये बेचारा ना बोल सकता है ना ही सुन सकता है। अब ये तो चलो ठीक है, इसको ऐसा सीक्वेंस हो गया है, पर अब हमारे जो भी बच्चे हैं वो करीबन 7 साल से लेके आप सोचो छोटे से छोटे बच्चे स्कूल रहते हैं। और अब हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे जो साफ़ सफाई हो, और जो बूंद पागल हो चुके हैं और इसको बच्चे को काटती हो तो ऐसा नहीं हो कि और किसी को काटे। तो हमारी यही अपील है कि भाई आप उनको पकड़ो और वहाँ पे जो साफ़ सफाई है उसका कुछ करो। कौन कौन से प्रशासन को आपने? हमने अभी तो ये नगर पालिका में दिया है, अब हम कलेक्टर में भी जा रहे हैं और हम वन विभाग में भी जाएंगे इसके लिए, तो कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो वहाँ से कबूल होके और हमारे वहाँ का पीछे का जो भी एरिया है वो साफ़ सफाई में है। ओके, आपका नाम? मेरा माही देवनाणी। ओके ओके, શું રજૂઆત કરવા આવ્યા? અમારે ત્યાં હાઉસિંગ બોર્ડના અંદર એક છોકરાને ભૂંગળું કરડી ગયું, 7 વર્ષના બાબાને. એ બોલતો બી નથી ને સાંભળતો બી નથી. ત્યાં હે ને ભૂંગળાનું ત્રાસ બહુ વધી ગયું છે. એટલે ત્યાં પાછળ સફાઈ કરાવવાની, કેમ કે અમારા ત્યાં એકને આજે કરડ્યું, ત્યાં બધા નાના નાના છોકરાઓ છે. હવે કોઈ બીજાને કરડી જાય તો અમે રજૂઆત કરવા અહીંયા નગરપાલિકામાં આવ્યા. હવે અમે જઈએ કલેક્ટર ઓફિસ ને અહીંયા નગરપાલિકાવાળાએ કીધું છે કે અમે વન વિભાગમાં બી અમે અરજી આપશો તો તમારા ભૂંડર એને ત્યાં બાજુથી હટાવી દેશે. ઓકે.